हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल विद अनस। माई स्किल में अभी तक जितने भी टॉपिक्स थे हमने उन सभी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, देख लिया है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिक से लेके इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक का सारे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है उसमें। और काफ़ी सारे उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिखाया है वो सीरीज़ में। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाया है, माई एसक्यूएल जीरो टू हीरो सीरीज़। बेसिकली इस सीरीज़ में हम लोग 50 माई एसक्यूएल की क्वेरीज लेंगे, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस या क्वेरीज बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के होंगे। तो अगर आपने माइस्क्वेल के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख ले, आप कॉन्सेप्ट को समझ ले। अभी स्टार्ट करते हैं माइस्क्वेल जीरो टू सीरीज का। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा अपडेट दे देता हूँ कि मैंने किस तरह का कौन कौन सा डेटा लिया है अभी तक। इस सीरीज में मैंने बेसिकली दो टेबल बनाया है, एक का नाम है डिपार्टमेंट, एक का नाम है एम्प्लॉय। दो टेबल्स है हमारे पास और दोनों टेबल के अंदर कुछ डेटा है। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर तीन कॉलम्स है, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और लोकेशन। डिपार्टमेंट नंबर की कुछ वैल्यूज है यहाँ पर मैंने देकर रखा है। डी नेम भी, डिपार्टमेंट का नेम भी कुछ दिया है और लोकेशंस भी दिया है अलग अलग चारों डेटा को। नेक्स्ट टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल। तो बेसिकली एम्प्लॉय टेबल में कॉलम्स है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर। ये बेसिकली इन एम्प्लॉयज का मैनेजर कौन है उनका डेटा यहाँ पर है। एम्प्लॉय मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर है, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। तो बेसिकली ये दो टेबल्स थे हमारे पास और इस पूरी सीरीज में हम लोग इन दो टेबल का यूज करने वाले। सारे क्वेरीज हम इन दोनों टेबल के ऊपर ही परफॉर्म करने वाले। तो अभी जाते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 30। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेरी क्या है कि वो एम्प्लॉय की सारी डिटेल निकालो जिसका डिपार्टमेंट नंबर 30 है। तो बेसिकली देखते हैं क्वेरी कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेरी थी सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट नंबर इज 30। तो सिलेक्ट ऑल, स्टार हम लोग यूज करते हैं ऑल के लिए। फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल। एक्चुअली एम्प्लॉय का नंबर बोल रहा है डिटेल, तो एम्प्लॉय टेबल से लेंगे। एम्प्लॉय ई एम पी वेयर, जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30। अब बेसिकली एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, जब भी आप यहाँ कॉलम का नेम यूज़ करते हैं तो जिस तरह का आपने कॉलम नेम लिखा हुआ है उसी तरह आप यहाँ पर भी लिखना। ये जो कीवर्ड्स है सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये आप स्मॉल या कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो डेटा है टेबल का, उसको जिस तरह से है आप उसको उसी तरह से लिखना। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली देखते हैं हम लोग को अभी आउटपुट चाहिए क्या। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर है 30, तो इस डिपार्टमेंट की सारी वैल्यू, इस एम्प्लॉय की पूरी डेटा, इस एम्प्लॉय की पूरी डेटा, उसी तरह इस एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय की, और ऐसे हमारे पास 5 6 या 7 एम्प्लॉयज़ है जिनका डिपार्टमेंट नंबर है 30। तो हम लोग को इन सभी एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। ओके, तो हमारे पास आउटपुट आया। सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट नंबर सबका 30 है या नहीं। तो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है 30। तो बेसिकली यहाँ पर आउटपुट हमें क्या आया कि जितना भी एम्प्लॉय का डेटा था, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर नंबर उनका, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारी डेटा हमारे पास एम्प्लॉय की आ गई है। तो मतलब क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। ये था फर्स्ट क्वेरी। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेरी क्या है, लिस्ट द नेम्स, नंबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल क्लर्क्स। मतलब इससे पहले क्या पूछ रहा था, सारे डेटा चाहिए था हमें, लेकिन अभी हमें सभी डेटा नहीं चाहिए एम्प्लॉय का। अभी हम लोग को खाली नेम चाहिए, नंबर चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए, वो भी किनका, जिनकी जो जॉब का जो डिजाइनेशन है वो क्लर्क है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेरी को। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पर क्वेरी को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेरी क्या थी कि उन एम्प्लॉय का नेम, नंबर और डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए जिनकी जॉब जो डिजाइनेशन है वो क्लर्क है। तो अभी हम लोग उसके लिए बेसिकली क्वेरी लिखते हैं। सिलेक्ट, एम्प्लॉय नंबर मांगा था उसने, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर। किस टेबल से, फ्रॉम ईएमपी टेबल। वेयर जॉब इक्वल्स टू, यहाँ पर ये से एक नेम है, तो आप इसको इसका डेटा टाइप बेसिकली यहाँ पर वेर कैर है, तो आप यहाँ पर इसको कोट्स में डालना, सिंगल कोट्स में, तभी वो लाइक कैच करेगा। अभी इसको रन करके देखते हैं। बेसिकली हम लोग को ऐसे 4 डेटा मिले एम्प्लॉयज़ का जिनका जॉब क्लर्क था। देखते हैं हम लोग टेबल के अंदर ऐसे 4 ही एम्प्लॉय थे क्या जिसका डिजाइनेशन क्लर्क था। ओके, सो 1
2, 3 एंड 4, मतलब हमारा क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। सो तीसरी क्वेरी क्या है, फाइंड द डिपार्टमेंट नंबर्स एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ऑल डिपार्टमेंट विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। बेसिकली क्वेरी क्या है कि उन सारे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए और नेम चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 या 20 के ऊपर हो। तो अभी हम लोग ये क्वेरी को सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्वेरी हम लोग लिखते हैं इस तरह से, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम ईएमपी टेबल where D department number is greater than or equal to 20। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया है एम्प्लॉय का जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 या 20 से बड़ा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी डिपार्टमेंट नंबर ऐसा नहीं है जो 20 से छोटा है, तो मतलब क्वेरी परफेक्टली काम कर गई। नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड द एम्प्लॉइज हुज कमीशन इज ग्रेटर देन देयर सैलरी। मतलब एम्प्लॉय को दो चीज़ मिल रही थी, सैलरी और कमीशन भी मिल रहा था, और सैलरी और कमीशन दोनों भी अलग अलग मिलती थी उनको एम्प्लॉयज़ को। तो ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढना है हम लोग को डेटा। जब इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं कि क्या क्या डेटा चाहिए आपको, तो आप हमेशा सारा डेटा निकालेंगे। तो उस एम्प्लॉय का सारा डेटा चाहिए जिसकी कमीशन सैलरी से ज़्यादा थी। क्वेरी थी उन एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जिसकी सैलरी या जिसका कमीशन सैलरी से बड़ा था, ज़्यादा था। तो अभी हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी वेयर ऑटो करेक्ट वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन सैलरी। अभी बेसिकली कहाँ पर कमीशन सैलरी से बड़ा है, एक तो इस लोकेशन पर है, और हम लोग देखते हैं कहीं पर है क्या, नहीं और कहीं पर नहीं। तो हमारे पास डेटा सिर्फ 7654 का आना चाहिए। आउटपुट में क्या है, 7654 का डेटा है जहाँ पर कमीशन इज ग्रेटर देन सैलरी। मतलब ये क्वेरी भी हमारी परफेक्टली काम कर गई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो क्वेरी नंबर 5 क्या है, फाइंड द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 60% ऑफ द कमीशन। बेसिकली क्वेरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें करना क्या है, हमें उन एम्प्लॉयज़ का डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी उनके कमीशन के 60% से ज़्यादा है। मतलब अगर कमीशन 100 है तो उसका 60% होता है 60 रुपीज़। तो किसकी सैलरी 60 के ऊपर है, तो हमें उन एम्प्लॉयज़ का डेटा ढूंढना है। अभी इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर है एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पर है हमारे पास कुछ सैलरीज एंड कुछ कमीशन। तो बेसिकली कुछ सैलरीज यहाँ पर ऐसी है जिनका जो कमीशन से 60% ज़्यादा होगी, कमीशन के 60% से ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के जैसे यहाँ पर 300 सैलरी है, तो 300 का 60% होता है 180। तो जो यहाँ पर सैलरी है 1600, तो 1600 इज ग्रेटर देन 180। तो ये हमें डेटा आउटपुट में आना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए अभी क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल from employee where salary is greater than 60% of commission। बेसिकली यहाँ पर 0.6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 0.6 से मल्टीप्लाई करने पर 60% कमीशन का मिल जाएगा हमें आउटपुट में। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसी सैलरीज आई है जिनका जो 60% ग्रेटर है उनके कमीशन से। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 750 छोटी है, 1400 एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो 1400 कमीशन बड़ा है सैलरी से, लेकिन उसका 60%, 1400 का 60% होगा 840। तो 840 इज स्मॉलर देन 1250, इसीलिए हमें ये भी आउटपुट में आया है। अभी इसमें देखिए हमारे पास जो भी सैलरी आई है उसमें सिर्फ उन्हीं कमीशंस का आया है जहाँ पर कमीशन की कुछ वैल्यूज़ थी। हम यहाँ पर नल वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं किया है। तो बेसिकली नल वैल्यू को इसलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर कमीशन 0 है। आप चाहे तो नल वैल्यू के लिए भी आउटपुट निकाल सकते हैं, और कमीशन इज नल। मीनिंग बेसिकली ये है
कि हमें ऐसा रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पर कमीशन नल है, मतलब कमीशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो बेसिकली सैलरी उससे ज़्यादा हो जाएगी जितनी भी मिलेगी। और वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पर सैलरी इज 60% ग्रेटर देन कमीशन। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, तो अभी आउटपुट हमारे पास कुछ डिफरेंट है। इस आउटपुट में क्या है, बेसिकली सारे डेटा उसने ले लिया है, क्योंकि हर एक वैल्यू, हर एक सैलरी 60% के कमीशन से ज़्यादा थी। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कमीशन जीरो है, नल है। तो नल है मतलब कमीशन नहीं मिलता है। फिर कितनी भी सैलरी मिले वो 60% ज़्यादा ही होगी कमीशन से। तो अगर कमीशन को आपको, अगर आपको नल वैल्यू कंसिडर करना है तो आप इस तरह क्वेरी लिख सकते हैं। अगर आपको नल वैल्यू नहीं कंसिडर करना है, स्पेसिफिकली पूछा गया है कि नल वैल्यू नहीं कंसिडर करना है, तो आपको ये वाला यहाँ तक कि आपका काम हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आई होप आपको समझा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड द एम्प्लॉई हुज कमीशन इज ग्रेटर देन 50% ऑफ देयर सैलरी। बेसिकली ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा, बस यहाँ पर कमीशन को हम लोग को निकालना है, जिसका जो यहाँ पर कमीशन, पहले हम लोग सैलरी निकाल रहे थे, अब हम लोग को कमीशन निकालना है। सो बेसिकली जो क्वेरी है मैं उसको इसी तरह रहने देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, अभी सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय। हम लोग क्या चाहिए, वो कमीशन चाहिए जिनका वैल्यू सैलरी से 50% ज़्यादा हो। मतलब अगर सैलरी है 1000 तो उसका 50% हो जाएगा 500। तो वहाँ पर वो कमीशन जिनकी वैल्यू 500 के ऊपर है उनका डेटा चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, 0.5 से सैलरी को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको हाफ सैलरी मिल जाएगी। और हाफ सैलरी इज 50% ऑफ द सैलरी। तो आप बेसिकली ये क्वेरी लिखने के बाद, ये क्वेरी के बाद आपको वो कमीशन की वैल्यू मिल जाएगी, आपको वो एम्प्लॉय सारी डेटा मिल जाएगी जिनका कमीशन 50% सैलरी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग को डेटा मिल गया। अभी यहाँ पर देखिए 1250 का 50% होता है 625 और कमीशन है 750। तो 625 से बड़ा है 750, दैट इज कमीशन इज 50% ग्रेटर देन सैलरी। उसी तरह यहाँ पर भी यही है, 1250 से बड़ा है 1400, तो यहाँ पर भी कमीशन का, यहाँ पर भी एम्प्लॉय का डेटा आपको मिल गया है। तो बेसिकली आपको दो डेटा यहाँ पर एम्प्लॉय का मिल चुका है जिसकी कमीशन 50% सैलरी से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेरी है, लिस्ट द नेम, जॉब एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 20 हु अर्न मोर देन 2000। वो एम्प्लॉय का डेटा निकालो जो 2000 से ज़्यादा कमाते हैं। अब बेसिकली देखिए, जब मोस्टली लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर लिखा है हु अर्न मोर देन 2000। तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ सैलरी को कंसिडर करते हैं। सैलरी नहीं, जो कमीशन का पार्ट है वो भी उसका इनकम का पार्ट है। तो सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर अगर 2000 के ऊपर होता है वैल्यू, तो उसका डेटा हम लोग को चाहिए। अभी हम लोग लिखते हैं उसकी क्वेरी। तो बेसिकली क्वेरी में रिक्वायरमेंट क्या थी, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, जॉब चाहिए और सैलरी चाहिए। किस एम्प्लॉय का जिसकी इनकम ग्रेटर देन 2000 होगी पर मंथ, या जो भी है, जिसे भी सैलरी है, इनकम उनकी ग्रेटर देन 2000 होगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एम्प्लॉय टेबल में डेटा को। तो हमें पता है कि यहाँ पर सैलरी है 1250 एंड यहाँ पर कमीशन है 750, जो मिलकर होता है 2000। ये 2000 से ग्रेटर नहीं है, तो इसीलिए ये हम लोग को आउटपुट में नहीं आना चाहिए। उसी तरह पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम लोग को डेटा आउटपुट में नहीं आना चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ आना चाहिए क्योंकि ये 2000 से बड़ी है। और उसी तरह जहाँ जहाँ वैल्यू 2000 से बड़ी है उनका डेटा हम लोग को आउटपुट में आना चाहिए। तो अभी हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी का मैंने फर्स्ट पार्ट तो लिख दिया था, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी प्लस कमीशन इज ग्रेटर देन 2000। मतलब सैलरी और कमीशन, दैट इज इनकम, उसकी अर्निंग्स 2000 से बड़ी जहाँ जहाँ पर है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। बेसिकली आउटपुट में हम लोग को आया एक ही एम्प्लॉय का डेटा जिसकी सैलरी और कमीशन मिलाकर 2000 से ऊपर होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, जबकि बहुत सारी सैलरीज ऐसी भी थी जिनका वैल्यू 2000 के ऊपर था, सैलरी ही सिर्फ 2000 के ऊपर थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी जगह पर एम्प्लॉय कमीशन जो है वो नल है। और ऐसे टाइम पर क्या होता है, बेसिकली जहाँ पर भी नल होता है वो उसका डेटा वो एडिशन होगा नहीं यहाँ पर। तो एडिशन नहीं होने की जगह पर वहाँ पर जो डेटा है वो करेक्ट डेटा आता नहीं है, इसीलिए उसको उसने आउटपुट में नहीं दिया। तो हम लोग उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक और डाल सकते हैं, और सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। दोनों में से कोई भी, या तो सैलरी 2000 के ऊपर हो या तो सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर 2000 के ऊपर हो, तो उनका डेटा हम लोग को आउटपुट में चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया, नेम आ गया, जॉब आ गया, सैलरी आ गई, जिनकी सैलरी 2000 के ऊपर होगी
या सैलरी और कमीशन मिलाकर 2000 के ऊपर होता है। कैसे मालूम पड़ता है? जैसे यहाँ पर 1250 है तो हमें पता है कि 1250 एक एम्प्लॉय की वो थी, सैलरी थी, और उसमें और भी एडिशन हो रहा था, पैसे 1400 रुपीज़ और ऐड हो रहा था, जहाँ पर उसका जो है टोटल वैल्यू 2000 के ऊपर जाता है। तो इसी तरह हम लोग को इसका सोल्यूशन मिल गया इस क्वेरी का। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है बीच में तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको लाइक करना और चैनल को शेयर करना। नेक्स्ट क्वेरी क्या है? फाइंड ऑल सेल्समैन इन डिपार्टमेंट 30 हुज सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500 रुपीज़। वो सारे सेल्समैन, बेसिकली सेल्समैन जॉब प्रोफेशन बता रहा है, डिपार्टमेंट 30, मतलब यहाँ पर और बोलते हैं ना, क्वेरी को और फनल में डाल रहा है वो, और फिल्टर कर रहा है क्वेरी को वो। तो सेल्समैन चाहिए जो डिपार्टमेंट 30 से बिलोंग करता है और जिसकी सैलरी 1500 या उससे ऊपर की होगी। तो अब लिखते हैं इसके लिए क्वेरी। इस टेबल में कुछ एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी है 1600 के ऊपर और उनका जॉब प्रोफेशन भी सेल्समैन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो दो प्रोफाइल ऐसी है जिनकी सैलरी, जिसमें से एक की सैलरी 1500 के ऊपर है और उसका प्रोफाइल सेल्समैन, मतलब 7499 हम लोग को आउटपुट में आना चाहिए एटलीस्ट। और कहाँ कहाँ पर है हम लोग देख सकते हैं वो। और हमारे पास है ये 7844 जिसकी सैलरी 1500 जस्ट, तो ये भी आउटपुट में हम लोग को आना चाहिए। इसी तरह जहाँ पर भी सेल्समैन की जो सैलरी है 1500 या 1500 के ऊपर है, उसका हम लोग को डेटा आउटपुट में चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP where job equals to salesman and department number equals to 30। ओके, सो अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग को आउटपुट आता है या नहीं। ओके, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30 और एक क्वेरी है, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। ओके, तो ये जो तीनों जो हमारा कंडीशंस था, जॉब प्रोफाइल सेल्समैन होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर 30 होना चाहिए और सैलरी 1500 या उसके ऊपर होना चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो आउटपुट में मैंने जैसे आपको बताया था कि दो है, 7499 7844, ऐसे दो डेटा है टेबल के अंदर, दो रिकॉर्ड्स है जो हम लोग आउटपुट में आना चाहिए। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो डेटा रिकॉर्ड आ चुके हैं हम लोग को आउटपुट में। तो ये क्वेरी भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेरी बहुत सिंपल होती है बेसिकली एसक्यूएल की, बस आपको क्वेरी बार बार पढ़ के अच्छे से समझना है कि आपको कि वो क्वेरी मांग क्या रही है, लाइक कंडीशंस क्या है, फिल्टर क्या क्या लगाने हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेरी आप इजीली सॉल्व कर दोगे। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास। नेक्स्ट क्वेरी हमारी है फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हुज जॉब इज आइदर अ प्रेसिडेंट और मैनेजर। मतलब वो सारे एम्प्लॉय की डेटा चाहिए, उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स चाहिए जिनकी जॉब प्रोफाइल प्रेसिडेंट हो या मैनेजर हो। अब इसका क्वेरी बहुत सिंपल है। अब हम लोग जाते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्वेरी का सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP where job equals to president और job equals to manager। हमें यहाँ पर आउटपुट में वो एम्प्लॉय का सारा डेटा आ गया जिसकी जॉब प्रोफाइल मैनेजर या प्रेसिडेंट है। अब इस क्वेरी को लिखने का एक मेथड और है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन जो फंक्शन है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इन प्रेसिडेंट और मैनेजर। ओके, अब इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपको जैसे आप दो बार और यूज़ कर रहे हैं लॉजिक, यहाँ पर आप सिंपली इन लिख सकते हैं। इन में क्या होता है, ओके यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है, इन कॉमा आता है यहाँ पर। इन में बेसिकली क्या होता है, अगर आपको समझिए अभी यहाँ पर तो दो ही डेटा था, प्रेसिडेंट और मैनेजर ही था, तो मैंने यहाँ पर और यूज़ कर लिया। लेकिन सपोज यहाँ पर अगर 15 या 20 ऐसे डेटा होते हैं, उनको फिल्टर करना होता है, तो आप बार बार और लिखते, आपका डेटा क्वेरी ऑप्टिमाइज नहीं होती आपकी।
तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं इन का। इन से बेसिकली क्या होता है, आपको इन लिखना है एक बार, उसके बाद आप जितना भी आपको फिल्टर करना है आप इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं दोनों क्वेरी को एक साथ और दोनों के आउटपुट को कंपेयर करते हैं। ओके, तो ये है पहला वाला जहाँ पर हमने और यूज़ किए उसका डेटा। यहाँ पर 75667877827839 इन एम्प्लॉय का डिटेल आउटपुट में मिला हम लोग को। और उसी तरह पर सेम डेटा हम लोग को यहाँ पर भी मिला इन वाले उसमें क्वेरी में। लेकिन डिफरेंस क्या है, इन वाली क्वेरी थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट होती है कंपेयर टू और वाली, और ये ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो ये था एग्जाम इसका 9th वाले क्वेरी का हम लोग का सोल्यूशन। अब हम लोग जाते हैं 10th क्वेरी के ऊपर। तो 10th क्वेरी है हमारी, फाइंड ऑल मैनेजर हु आर नॉट इन डिपार्टमेंट 30। अभी तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, अभी हम लोग इन वाला जो उस चीज़ में है इन्वॉल्व है हम लोग उनका डेटा निकाल रहे थे। अब हम लोग को नेगेटिव निकालना है, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है उनका डेटा निकालना है हम लोग को। तो अब हम लोग इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी बहुत सिंपल है, एक लाइन की क्वेरी है। सिंपली आपको उनका डेटा मिल जाएगा सिंपल। यहाँ पर फिल्टर क्या है, 2 लगेंगे। पहला एक मैनेजर्स लगेगा फिल्टर पे और दूसरा डिपार्टमेंट नॉट इन 30। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेरी लिखना। सिंपली क्वेरी लिखते हैं हम लोग, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP टेबल। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दिया, ये होते रहता है SQL में, ध्यान देना आप लोग। वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर एंड डिपार्टमेंट नंबर। अब इसके 2 तरीके, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नॉट इन 30, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नॉट इन 30। बेसिकली दोनों तरीके का काम करता है ये। तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं फिलहाल, क्योंकि सिंपल है। अब यहाँ पर हम लोग ने इन एक साथ क्यों नहीं यूज़ किया, तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पहले बता चुका है वीडियो में, इन कभी भी सेम डेटा टाइप पे लगता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने जॉब ढूंढ रहा हूँ, एक कॉलम में मुझे अगर 50 वैल्यू ढूंढना है तो मैं 50 वैल्यू इन में डाल सकता हूँ। लेकिन अगर 2 अलग अलग कॉलम्स है, जैसे यहाँ पर जॉब और डिपार्टमेंट नंबर अलग अलग कॉलम्स है, तो यहाँ पर इन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि 2 अलग अलग कॉलम्स पे काम करना है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्वेरी का आउटपुट आता है या नहीं आता है। ओके, तो हम लोग को ऐसे 2 डेटा आया है जहाँ पर जॉब है मैनेजर और डिपार्टमेंट नंबर 30 नहीं है। तो आई होप आपको क्वेरी समझ में आ गई होगी, क्वेरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे क्वेरी काम करती है बेसिकली MySQL में, और आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल रही। ये फर्स्ट पार्ट था इस जीरो टू हीरो सीरीज़ का। इसी तरह 4 पार्ट और आएंगे इनके बाद, जिसमें मैं जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेरीज का वो बढ़ाते जाऊँगा। तो अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। अगर आपको इतना समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको लाइक करना, उसको शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, मैं और आपके लिए और टाइम निकाल कर और ऐसे वीडियोस बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।